morning student, welcome in maths complete classes. Today our topic from class 12th chapter 1 relation and function. In this video I will explain relations, total number of relations, domain and range of relation, relation on a set, inverse relation, empty relation, universal relation. आपकी क्लास 11th का रिकॉल कराऊंगी मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा अपने कोर्स के लिए इंट्रोडक्शन दूंगी। अब इसके बाद के वीडियो मैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.1 अपलोड करूंगी मंडे टू फ्राइडे। आप लोग वीडियोस ज़रूर देखें। आई एम वेरी क्लियर कि आपके सारे डाउट ज़रूर दूर हो जाएंगे। एंड आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो समझ आ रहा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है तो ज़रूर बताइए। आई एम मंजीत कौर, I am MSc B.Ed and I have 15 years experience in maths teaching. Now lesson start करते हैं। Definition of relation: let A and B two sets, then every subset of A cross B defines a relation from A to B. Every relation from A to B is a subset of A cross B. तो अब लास्ट ईयर अब सभी को क्लियर है कि जो ए एंड बी के एलिमेंट होते थे, सपोज यहाँ पर आपके पास है 1 2 3, 2 के लिए इमेज 2 मिल रही है। जब आप ए क्रॉस बी के लिए सारे एलिमेंट लिखेंगे तो आप सबको इंक्लूड करेंगे। 1 के लिए आप 2, देन 2 2, देन 3 2, ये सारे एलिमेंट रहेंगे ए क्रॉस बी पे। फिर आप एक कंडीशन का अप्लाई करते हैं, लाइक ए इज़ लेस देन बी। दैट मीन्स ऐसा एलिमेंट जो ए के जो एलिमेंट होंगे वो लेस देन बी के एलिमेंट से होंगे। तब आपको ए आर बी के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? 2 यहाँ पर इक्वल है, हमने स्ट्रिक्टली लेस देन लिया है तो ओनली 1 एंड 2 मिलेगा। थिंक आप सबको याद आ चुका होगा। आर कंटेनिंग ए क्रॉस बी, तो रिलेशन जो भी आपको मिला था वो किसके बीच में और किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं रिकॉल करा दिया मैंने। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जो ये एलिमेंट होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? रिलेशन में। जब आप एक रिलेशन अप्लाई करते हैं देन वी से that A is related to B by the relation R. Write it A related to B if A and B belongs to R, and write like that. Okay, completed. We go to our next topic. Let A 1 2 5 8 9. I try to that is A and B 1 2 5 8 and 9. B have a element 1 and 3. We set a relation from A to B as A or B. हम यहाँ पर एक रिलेशन लेने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है आपके लिए? इफ़ एंड ओनली इफ A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B। आप वही कर लेंगे एलिमेंट जो A इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। तो आप कौन से रिलेशन ले सकते हैं? 1 1 1 1। आप 1 1 कैसे लेंगे? दैट इज 1 1 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया 1 1, देन सेकेंड एलिमेंट 1 3, अगेन 1 इज़ लेस देन 3। हमारी कंडीशन है A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B। नेक्स्ट इज 2 3, 2 फ्रॉम A, 2 इज़ लेस देन 3।
सिर्फ इस आर यहाँ पर हम लोग रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 1 1 1 3 एंड 2 3। जितने भी ए के एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू बी जो एलिमेंट थे वो हमें यहाँ पर सारे मिले। ये भी रिकॉल हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक रिकॉल करा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ m एंड n एलिमेंट। तब आपके पास यहाँ पर a एंड b में ऐसा फास्ट a एंड b, a के पास m एलिमेंट है, b के पास n एलिमेंट है। देन a क्रॉस b कंसिस्ट ऑफ m एन ऑर्डर्ड पेयर। तब a क्रॉस b के लिए हमको कितने पेयर मिलेंगे, m n। एंड सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b आप सभी को पता है कि तब कितने मिलेंगे, 2 टू द पावर mn। सिंस each सबसेट ऑफ a क्रॉस b के जितने भी सबसेट होते हैं वही रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिलेशन। तो फाइनली सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b हम लोगों को कितने मिलेंगे, 2 टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट टॉपिक रिकॉल करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। लेट R be a relation from a set A to a set B, then the set of all first component are coordinates of ordered pair। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली अगर रिकॉल करवाएं अब तो आप सेट ले लीजिए A एंड B, फर्स्ट A एंड B। तो जितने भी A के जो एलिमेंट होते थे, सपोज X Y Z है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डोमेन। और जो B के एलिमेंट है सपोज 1 2 3, जब ये इमेज है X के लिए, 2 इमेज है Y के लिए एंड 3 इज इमेज ऑफ Z, देन आपका रेंज रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टॉपिक रिकॉल करते हैं, क्लियर है, डोमेन एंड रेंज। सो नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन ए सारे एलिमेंट को रखेगा जो ए से रिप्रेजेंट होते हैं, एंड रेंज जो है वो बी के एलिमेंट को रखेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए रोस्टर फॉर्म में आपको क्लियर करते हुए जा रही हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। नाउ वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक। Before this, it is evident from the definition that the domain of relation R from A to B is a subset of A and its range is subset of B। तो आपको रिकॉल हो गया, रिलेशन ऑन अ सेट, लेट A be a non-void set, देन अ रिलेशन A to itself। जब आप दोनों ही जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं A to A में, जब आप यहाँ पर भी सॉरी A एंड A, जब इन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, देन इसी से रिलेटेड आपके 12th के सारे टॉपिक रहेंगे। देन इट इज़ रिलेशन ऑन अ सेट, A क्रॉस A इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन अ सेट। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स रिलेशन। Let A to B two sets and let R be a relation from a set A to a set B। तो क्लियरली आप जब एक इन्वर्स रिलेशन लेते हैं, A एंड B लेते हैं, तो रिलेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है A to B। देन द इन्वर्स ऑफ R डिनोटेड बाय R इन्वर्स। जब आप इसे इन्वर्स में लेंगे R इन्वर्स, तब ये कहाँ से रिप्रेजेंट होगा, B to A। रिकॉल, आई थिंक इट इज़ रिकॉल, and is a relation from B to A, it is denoted by R inverse, its element is BA such that AB belongs to R। clearly AB belongs to R, then BA belongs to R inverse। यहाँ पर अगर AB टाइप्स ऑफ आपके पास रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट है ए के लिए, तो बी के पास जब आर इन्वर्स की बात करेंगे तब कैसे एलिमेंट होंगे, बी ए।
आर के लिए ये होंगे ए बी। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक जितने भी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो आपको समझ आया हो, आपके डाउट क्लियर होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक टॉपिक आपका रह गया है, ये है एम्प्टी सेट। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड empty relation if no element of A is related to any element of A। जब आप A क्रॉस A में एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जो empty हो, A क्रॉस A इज इक्वल्स टू empty। जब A क्रॉस A आप एक सबसेट लेते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, बट जब आपने रिलेशन लिया तब आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता, 5 मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। जब जितने एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट अगर डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसके सारे जितने आपके पास एलिमेंट है ए क्रॉस ए में वो सब के सब जब आपको एज इट इज़ यहाँ पर भी मिलते हैं देन इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये एक टॉपिक रह गया था, ये भी रिकॉल हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपलोड करूँगी। आपको वीडियो समझ आया हो, डाउट क्लियर हो गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।